Hello student, I hope you are all so fine and welcome back after your pre-board examination. Today this is the first video and first online class after your pre-board examination. And as you know that we have completed our first book Constitution at Work have finished. After that today we are going to discuss about a new chapter from political theory books, the chapter name is right. Student, you know what is right? So we learn in this chapter only 4 topics. The first is what are rights, कि अधिकार क्या है. Second is history of rights, इतिहास क्या है अधिकारों का. और तीसरा है kinds of rights, अर्थात अधिकारों के प्रकार कितने होते हैं. The fourth and last topic of the chapter human rights, मानव अधिकार. तो इन चारों टॉपिक को हमको बेटा इस चैप्टर में पढ़ना है. अब हम बात करते हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए कि राइट का एक इंट्रोडक्शन दिया जाए कि व्हाट इज द मेन मीनिंग ऑफ राइट्स. तो स्टूडेंट, एज यू नो दैट वी लिव इन सोसाइटी and in society in every day oftenly we talk to our rights. हम इस समाज में रहते हैं और समाज में हम अक्सर बेटा क्या करते हैं, अपने अधिकारों के प्रति बात करते हैं. अधिकार शब्द का हम बार बार यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में केवल अधिकार शब्द कह देना, ये समझ लेना कि भाई हमको अधिकार के बारे में पता लग गया, तो ये टोटली रॉन्ग होगा. वास्तव में अधिकार कहते किसे? As you know that a very great scholar Socrates, who lives in Yunnan, and give a very famous statement that human is a social being. कहने का मतलब अरस्तु ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले ही समाज के बारे में एक बात बता दी थी कि जो मानव प्राणी है वो एक सामाजिक प्राणी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्या बताया था कि उस समय सुकरात ने ऐसा कहा. अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में जो हमको ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, तो उसमें पहला है बेटा वाटर राइट्स के अधिकार है क्या. हिस्ट्री ऑफ राइट्स, इस अधिकारों का इतिहास क्या रहा. काइंड्स ऑफ राइट्स, अधिकारों के प्रकार कितने होते हैं. और ह्यूमन राइट्स बाद में जो लास्ट टॉपिक आएगा कि मानव अधिकार किसे कहते हैं. तो भाई अगर हम अधिकारों की बात करते हैं बेटा, तो अधिकार क्या होता है कि अगर हम कहें कि हम समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं वो संबंध क्यों बनते हैं. इसके पीछे रीजन ये है कि सामाजिक संबंध तब बनते हैं जब व्यक्ति की डेली नीड्स जो होती हैं उनकी जब जरूरतों को पूरा होना. कहने का मतलब कि व्यक्ति के पास जो भी आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समाज में रहता है, और समाज में जब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसके प्रकार से वहाँ एक सामाजिक संबंध बनता है. अब व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो विचार होते हैं, वो सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. कि मुझे आज किसी और चीज़ की आवश्यकता हो सकता है कि हमारे पड़ोसी को किसी और चीज़ की आवश्यकता हो. मार्केट में 50 दुकानें लगी होगी, क्या हम 50 सामान को लेने के लिए जाते हैं मार्केट में? भी हमारी जो ज़रूरत होगी उस सामान को हम मार्केट से परचेज करते हैं. कि मार्केट में तो सैकड़ों प्रकार सैकड़ों वैरायटी की चीज़ें, लेकिन क्या हम सब नहीं करते कि जो उस समय हमारे घर में अवेलेबल नहीं होगा उस चीज़ को हम मार्केट से परचेज करते हैं. तो ऐसे का अधिकार होता है. यू हियर अबाउट राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल पार्टीज, एंड राइट टू योर लिवलीहुड, जो रोजी रोटी का अधिकार है, किसी भी पार्टी को बनाने का अधिकार होता है या किसी को वोट देने का अधिकार है. ये सब हमने अधिकारों के बारे में पढ़ा. लेकिन अधिकार है क्या, इसको जरा ध्यान से सुनिए कि भाई अधिकार के बारे में अगर हम लास्की का कथन लेते हैं, अ वेरी ग्रेट स्कॉलर नेम्ड लास्की, याद रखेंगे नाम था उनका लास्की. लास्की ने क्या कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह बुनियादी परिस्थितियां होती हैं जिनके अभाव में मनुष्य अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता. कहने का मतलब लास्ट ये कहना चाहते हैं कि जब हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए जब हम कुछ मांग करते हैं, डिमांड करते हैं समाज से, और उस डिमांड को समाज पूरा करता है और फिर इसके
उसको लागू कर देता है तो वो हमारी अधिकार कहलाता है। कहने का मतलब कि हम कोई भी वर्क करने जाते हैं, हम कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, तो अधिकार केवल कह लेने से ये क्लियर नहीं हो गया कि ये अधिकार है। अब हम बात करते हैं बेटा कि जैसे हमने लिखा व्हाट आर राइट, तो राइट क्या है भाई, एक मनुष्य के जीवन में जो उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए या उसकी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को कुछ क्या चाहिए होता है, अधिकार चाहिए, कुछ मांग करता है वो समाज से, और इन्हीं मांग और इन्हीं उपहारों को हम दूसरे नाम से, राइट के नाम से या अधिकार के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हमको यहाँ पे स्टार्टिंग में क्योंकि हम 4 टॉपिक पढ़ दिए बेटा, तो आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं कि व्हाट आर राइट्स। अधिकार क्या होता है कि मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को जिन जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है वो सब उसके अधिकार कहलाते हैं। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं बेटा, तो डेमोक्रेसी कंट्री में एक फॉर्म्स होता है गवर्नमेंट का, वो भी डेमोक्रेटिक होता है। तो भाई आज हमारी आवश्यकता क्या है कि हमारे ऊपर भी कोई शासन करे, तो हर व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अपने अपने काम करता है, तो व्यक्ति क्या सोचते हैं कि हमें सरकार की जरूरत है, तो ये हमारा एक अधिकार भी है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं जो 6 दिए गए हैं, वो भी हमने पढ़े हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑफ वर्क में। तो यहाँ पे क्या करता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, और वो कह देता है कि आई हैव राइट टू वोट, कि मुझे वोट देने का क्या है, अधिकार है, और उसी वोट के आधार पे हमारे देश की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या होता है, स्टेबलाइजमेंट होता है, स्थापित होती है। अब उस सरकार के माध्यम से जो भी काम किए जाते हैं वो सब हमारे विकास के लिए किए जाते हैं। तो व्यक्ति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि व्यक्ति बिना अधिकारों के समाज में जीवित नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल जिस प्रकार से मछली को जल से अगर अलग कर दिया जाए तो मछली का जीवन समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि व्यक्ति को समाज और समाज में मिलने वाले उसके जो अधिकारों से उसको वंचित कर दिया जाए तो व्यक्ति शून्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। आज हम लोग बार बार ये कहते हैं कि अगर कोई हमारा शोषण करता है तो हम ये कहते भी ये हमारा अधिकार है, हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है। अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है हमको फंडामेंटल राइट्स मिल गया, हम कहते भी हमको वोट देने का अधिकार है, हमको इलेक्शन में निर्वाचित होने का अधिकार है, हमको पार्टी बनाने का अधिकार है, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, भारत में हमें कहीं आवास बनाने का अधिकार है, हम किसी भी अच्छे होटल में जाकर खाना खा सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। बस क्या हमको कोई वहाँ से निकाल देगा नहीं, ये सब चीज़ें राइट्स में आती हैं। अब उन अधिकारों को अगर हमसे कोई छीनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑफ वर्क में मैंने आर्टिकल नंबर 32 बताया था कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अवैधानिक इलीगल डिक्लेयर कर देता है जो मनुष्य के किसी भी फंडामेंटल राइट्स को छीनते हैं। दैट्स क्लियर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक काइंड्स ऑफ राइट्स। थैंक्स।